लेकिन ये मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा है और मैंने जितने रोज़ बात किया, ये सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्वों का ही कृत्य रहा है। ये असामाजिक तत्वों का कृत्य था तो फिर डर किस बात का? मैं पुनः हमारे डीओ साहब से निवेदन करता हूँ कि यहाँ की जो क्लास हैं उसको वहाँ शिफ्ट करें। आप लोगों ने बच्चे क्या देखा था, क्या सुना आपने? हमने सुना कि इधर टोटका किया गया है, जादू मंत्र कुछ। गांव में ज़्यादातर होता है, शहर में नहीं होता है। चलो ठीक है, हम अंधविश्वास समझते हैं कि ऐसा चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन वो व्यक्ति विशेष है कौन? नहीं, मैंने पूछताछ किया, जादू टोना की बात तो कोई नहीं, कि बस आदमी देख के घबरा रहा था। देखो, अगर भगवान है तो भूत है, ये सभी को पता है। जहां स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के नए नए इंतजामात किए जा रहे हैं, नए योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो वहीं ऐसे भी मामले आ रहे हैं जहां पर जो अंधविश्वास है उसको भी यहां पर देखा जा रहा है। दुर्ग का ये बोरसी स्कूल है, श्री पीएम स्कूल का नाम इसको दिया गया है, और इसी स्कूल के इस स्टाफ रूम के ठीक सामने इस जो सामने वाला हिस्सा है, यहाँ पर काला जादू करने की शिकायत सामने आई थी। जिस तरीके से यहाँ पर रंगोली बनाई गई थी और साथ ही साथ नींबू काटे गए थे, एक पक्षी जो मृत पक्षी इसमें भी पाया गया है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस प्रकार का कृत्य किया गया है जैसे वो जादू टोना है और किसी को उसमें आहत करने की जो बातें सामने आ रही थी। ऐसे में जब स्कूल खुला और लोग जब यहाँ पर पहुँचे, जो टीचर पहुँचे, बच्चे पहुँचे, उन्होंने देख करके इसको सूचना पुलिस को भी दी, पुलिस भी पहुँचे थे और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुँचे। एक बात ये भी सामने आ रही है कि ये पूरा वाकया जो हुआ उसको देख करके बच्चे भी घबरा गए, आखिरकार ये जादू टोना किन कारणों से किया गया है। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा वाकया जो सामने आया है, क्या मानते हैं अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है शिक्षा को उच्च स्तर पर लाने के लिए, तो ऐसे में ये अंधविश्वास की बातें भी सामने आती है। किस प्रकार का डर का माहौल यहाँ पर रहा और क्या शिकायत आपको मिली थी? देखिए, निश्चित तौर से हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं तो छोटी मोटी अंधविश्वास तो आते हैं, आजकल टीवी में भी देखते हैं, अंधविश्वास विश्वास के बीच में जंग चलता रहता है। लेकिन ये मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा है और मैंने जितने रोज़ बात किया, ये सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्वों का ही कृत्य रहा है। ये इसके लिए मेरा शासन से हमने निवेदन किया है, आज हम डीओ के पास जा भी रहे हैं कि भाई चारों तरफ कैमरा लग जाए ताकि इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लग चुका, बच्चे शांति से पढ़ाई कर पाए। पीएम श्री स्कूल का दर्जा प्राप्त है इस स्कूल को, अगर देखा जाए तो प्रेमाइसिस और काफ़ी सघन बस्ती वाला एरिया है। क्या मानते हैं इस प्रकार कृत्य करना और स्कूल प्रेमाइसिस के भीतर आकर के स्टाफ रूम के सामने करना, तो कितना ये वाजिब मानते हैं? और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जो आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो इसमें खामी किसकी मानते हैं? निश्चित तौर से ये कैमरा तो लगाना तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है और हम लोग जनप्रतिनिधि में हम उनसे निवेदन कर चुके हैं और आज हम इस विषय को बहुत गंभीरता से उनके सामने रखने जा रहे हैं। और आपका दूसरा जो प्रश्न था, स्कूल जो सघन बस्ती में है और एरिया कम पड़ता है, ये बाजू में एक बिल्डिंग बन चुकी है। मैं पुनः हमारे डीओ साहब से निवेदन करता हूँ कि यहाँ की जो क्लास हैं उसको वहाँ शिफ्ट करें, जो भी कार्रवाई करके, और हम साथ इस विषय मिलने भी जा रहे हैं हम लोग। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा की बात आप करते हैं, लेकिन एक तरफ ये देखा गया है कि जिस स्थान पर वो पूरा कृत्य किया गया था, रंगोली बनाई गई थी और साथ ही साथ नींबू काटा गया था, एक मृत पक्षी भी पाया गया है। क्या मानते, डराने के लिए किया गया था? किसके ऊपर प्रहार, जिस तरीके से जादू टोना की बात आ रही, प्रहार करने की बात सामने आ रही, आपने पूछताछ भी कुछ किया होगा? नहीं, मैंने पूछताछ किया, जादू टोना की बात तो कोई नहीं, कि बस आदमी देख के घबरा रहा था और इसको हमारे बीच के हमारे एक विधायक प्रतिनिधि ने अपने हाथ से उसको धोकर अलग कर दिया। उसके लिए कोई अलग से जादू टोना वाली कोई बात नहीं थी। और रहा कि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ नशे का ही जो असामाजिक तत्वों का ही कृत्य है, इसके पीछे बाकी कोई भावना नहीं है। जोसेफ जी, आप काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इस बात को भी आप समझते हैं, आपने साफ तरफ बता दिया कि ये जो पूरा मामला असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। लेकिन जो पढ़े लिखे शिक्षक जो थे यहाँ पर, जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, वो जब यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो इस पूरे मामले को उन्होंने साफ तो करवा दिया, लेकिन बैगा को बुलवा करके झाड़ फूक भी करवाया। नहीं, जहाँ तक हमारे नज़र में, मेरे को जहाँ नॉलेज में बैगा तो नहीं आया था, आसपास के बीच के लोगों ने पूजा करके, जो जैसे होता है ना घर में कोई शुभ कार्य होगा उसको शुद्ध करते तो अगरबत्ती जाए, बैगा वाला कोई कार्यक्रम मेरे जानकारी में नहीं हुआ। असामाजिक तत्वों का कृत्य था तो फिर डर किस बात का? निश्चित तौर से अब वो प्रथम में आए तो हम जनप्रतिनिधि, हमारे पास चारों तरफ सूचना आती रहेगी, थोड़ा बहुत डर तो लोगों को रहेगा ही, क्योंकि हम रहते हैं हिंदुस्तान की सभ्यता में ही है। कितने पढ़े लिखे लोग भी हो जाए तो कहीं ना कहीं भावना तो मन में रहती है। लेकिन इस कृत्य के बाद आप मानते हैं कि इस प्रेमाइसिस को काफ़ी सुरक्षात्मक दृष्टि से सुदृढ़ किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, एकदम। मैं आपको वादा करता हूँ आने वाले 1 महीने के अंदर मैं सीसीटीवी कैमरा किसी भी रूप में हम लगवा देंगे इसको। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे साजन जोसेफ जी, जो इस क्षेत्र के पार्षद भी हैं। हम कुछ बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे देखे हैं तो बच्चों ने क्या देखा था।
आप लोगों ने बच्चे क्या देखा था, क्या सुना आपने? हमने सुना कि इधर टोटका किया गया है, जादू मंत्र कुछ, बस वही। तो आप जानते हैं जादू टोना क्या होता है? नहीं जानते सर। अगर कोई दरवाजे के सामने में कुछ रंगोली बना करके, नींबू काट करके, क्या आपने अपने परिवार में कभी सुना है? सुना तो था। तो ऐसा होता है क्या? हाँ सर, मतलब सुने हैं ऐसा होता है करके। गांव में ज़्यादातर होता है, शहर में नहीं होता। तो इसको आप क्या मानते हैं, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ है तो? इसके बारे में तो नहीं पता सर। आप तो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं, क्या इसको आप अंधविश्वास मानते हैं कि वाकई में जादू टोना होता है? वाकई में होता है सर, हम लोग बिलीव करते हैं। बिलीव करते हैं आप भी? ये बच्ची थी, इन्होंने बोला कि बिलीव भी करते हैं, एक बच्चे ने कहा कि अंधविश्वास है। आप क्या मानते हैं, इस पूरे घटना को देखे हैं आपने, क्या समझते हैं? क्या बोलेंगे सर, अब उतना बड़ा अशोभनीय घटना है ना ये। एक सार्वजनिक बच्चों का स्कूल में इस तरीके से अगर कोई घटना होती है तो उसका विशेष तौर पे तो जांच होना चाहिए ना। चलो ठीक है, हम अंधविश्वास समझते हैं कि ऐसा चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन वो व्यक्ति विशेष है कौन? बहुत सारी तकनीकी जांच हो सकती है पुलिस के माध्यम से कि मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है। हो सकता है वो असामाजिक तत्व, आपराधिक प्रवृत्ति का जो होगा वो कूदा होगा, उसके पास मोबाइल रहा होगा तो पकड़ा तो जाएगा ना। अगर आज हम उसको हल्के में लेकर छोड़ देते हैं और कल के डेट पर वो और भी, देखो अगर भगवान है तो भूत है, ये सभी को पता है, और वो चीज़ जो हुई है उसमें बहुत बड़े असामाजिक किसी का कुछ हाथ होगा, जो भी होगा, लेकिन वो डर का माहौल है यहाँ पे। कम से कम जांच होकर वो व्यक्ति विशेष पकड़ाना चाहिए कि वो है कौन, वो कूदा क्यों, उसका मकसद क्यों था यहाँ आने का। अच्छा, एक बार बताएंगे कि जिस तरीके से ये पूरी अंधविश्वास की बात सामने आ रही है, यहाँ टीचर भी कह रहे हैं अंधविश्वास है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि वो भी कह रहे हैं अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस अंधविश्वास को, इस टोटका को साफ करने के बाद यहाँ बैगा आकर के उसका जो है एक प्रकार का पूजा पाठ करता है। सर ये कानून नहीं मानता बोलते हैं अंधविश्वास, इसीलिए ये एक तरीका है बोलने का कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, लेकिन सबको पता है कि उसमें कुछ है। डर तो सबके मन में है ना, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पुलिसगण हो, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति विशेष के घर के आसपास भी वो एक्टिविटीज़ अगर होती है तो उसको क्या डर नहीं लगेगा कि मेरे घर के सामने ये चीज़ क्यों हो गया, क्यों हुआ ये चीज़? क्या वो उसको अनदेखा करके धुलवा के फेंक देगा? क्या उसकी वो जांच नहीं करवाएगा कि यहाँ पे आया कौन, क्यों किया इस चीज़? उस चीज़ का तो जांच होना चाहिए ना। कुल मिलाकर आप मानते हैं कि बच्चों के लिए भी सुरक्षात्मक की दृष्टि से इसमें जांच होनी चाहिए? जांच होना चाहिए, वो व्यक्ति विशेष पकड़ाना चाहिए, जो तकनीकी जांच हो सकती है पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो जांच होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है, वो आया क्यों, ये चीज़ किया क्यों। बस ये जांच हो जाए तो वो क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सुबह मॉर्निंग स्कूल में मैडम लोग आते हैं 7:30 से 11:30, तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि कोई पक्षी, कोयल पक्षी है, उनको मार कर जो है एक जादू टोना टाइप टोटका कर दिए हैं। हाई स्कूल स्टाफ रूम के सामने ताला लगा था उसमें, लेकिन बरामदा खुला है, तो उस बरामदा में वो घटना जो है हुआ था। और कौन किया, क्या किया, इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं, उनको भी जानकारी नहीं है। और पार्षद महोदय आए थे गुलशन साहू वार्ड 52 के, साला विकास समिति वाले आए थे, उन लोग थाना में रिपोर्ट किए और पुलिस थाना वाले भी आए थे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV लगना चाहिए, चौकीदार होना चाहिए, और दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं है हमारे साला में। जहाँ जो ऐसी दिक्कत आई है उसमें भी जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्कूलों में CCTV कैमरा लगाने की बात सामने अभी तो हमने पूरा E-क्लास और सारे स्कूलों को उन्नयन की बात इस बैठक में की है, धीरे धीरे सारे स्कूलों को हम डेवलप करेंगे। और क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेते हैं या फिर जिला प्रशासन कोई संज्ञान लेता है? चूँकि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, उनके सामने ही इस रंगोली को, यहाँ पर जो काला जादू करने की जो बात सामने आ रही है, उसे मिटाया गया था।